एमपी में चुनाव होने वाले हैं इसी साल, लेकिन इससे पहले शिवराज सरकार को अब छात्रों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने इसका पूरा फायदा भी उठाया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर बीते दिनों सवाल उठा दिए थे और कहा था कि बीजेपी ने युवाओं से चोरी की है और इसके बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर आ गई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में हुई संयुक्त भर्ती परीक्षा यानी कि पटवारी परीक्षा घोटाले के घेरे में घिर गई है। नतीजे आने की कुछ ही दिन बाद ही इस भर्ती पर विवाद शुरू हो गया। विवाद की वजह ग्वालियर का एक परीक्षा सेंटर बना है। टॉप 10 में आए सभी आवेदकों का सेंटर एनआरआई यही कॉलेज था। एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का है। रिजल्ट आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। टॉप 10 में आए पटवारियों में से 7 आवेदकों ने इसी सेंटर में परीक्षा दी। उनके रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसी ही है। दिलचस्प बात यह है कि इस केंद्र में परीक्षा देने वाले आवेदकों में से 100 से ज्यादा आवेदक पटवारी पद के लिए चयनित हुए हैं। इस भर्ती में घोटाला का शक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ परीक्षा देने वाले आवेदकों ने 200 में से 183 नंबर तक हासिल किए हैं। इसी को लेकर एमपी के अलग अलग जिलों में सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा छात्र डीएम ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, सड़क जाम किया और इस घोटाले की जांच के लिए सीबीआई जांच तक की मांग कर दी। चुनावी साल में युवाओं में सरकार की ऐसी नाराजगी काफी कुछ बयां करती है। कांग्रेस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। खुद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार से सवाल पूछे। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर कर लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने युवाओं से बस चोरी की है। राहुल गांधी ने लिखा, पटवारी परीक्षा घोटाला व्यापम घोटाला 2.0 है जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पहले बीजेपी ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी की, अब विद्यार्थियों से उनका हक, युवाओं से रोजगार चोरी कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के शासन में एक बार फिर भर्ती में घोटाले की खबरें आ रही है। नौकरियों के लिए पदों की लाखों रुपए में बोली लगाए जाने की खबरें हैं और सरकार जांच कराने से क्यों कतरा रही है। भर्ती घोटाले से जुड़े होने के आरोप में बीजेपी नेताओं का नाम ही क्यों सामने आता है। नौकरी के लिए भर्तियों में केवल घोटाले ही घोटाले हैं। बीजेपी सरकार लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों डाल रही है। छात्रों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस भी इस मसले पर सरकार पर हावी होने लगी थी। इसीलिए जो सरकार शाम तक कह रही थी कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वो रात होते होते बैकफुट पर आ गई। नतीजतन अब भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। शिवराज सरकार ने देर रात ही फैसला लिया कि जिस सेंटर के रिजल्ट को लेकर विवाद है उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस शांत नहीं बैठी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह के ऐलान के बाद एक ट्वीट किया और फिर शिवराज सरकार पर मामले में पर्दा डालने की कोशिश का आरोप लगा दिया। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह 2, उप समूह 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में धांधली के समाचार सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्तियां रोकने का फैसला कर ये स्वीकार कर लिया है कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाला हुआ है। मैं मुख्यमंत्री से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि कोई भी फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हो। नियुक्तियां रोकना एक बात है और असली दोषियों को पकड़ना दूसरी बात है। व्यापम और नर्सिंग घोटाले में भी सरकार ने इससे मिलती जुलती कार्यवाही करके मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की थी और सत्ताधारी दल से जुड़े मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाया था। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि पटवारी भर्ती घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता कौन है और उनका भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, और अगर संबंध है तो वो कानून के शिकंजे में कब आएंगे। बहरहाल एमपी में शिवराज सरकार भर्ती घोटाले पर पहले भी कई बार घिर चुकी है। हालांकि इस बार छात्र आक्रोशित है और युवाओं की नाराजगी बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खासकर कि जब आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव सिर पर हो। हिमाचल में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण युवाओं की नाराजगी थी। ऐसे में देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर कैसी कार्रवाई करते हैं। क्या एमपी के युवा उनसे संतुष्ट हो पाते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।